पत्नी का मायके वालों की तरफ ज़्यादा झुकाव, पति को कैसा लगा? सच्ची घटना। श्वेता 5 भाइयों में अकेली बहन थी। अपने माँ बाप और भाइयों सबकी लाडली थी। श्वेता की शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी वह अपना ज़्यादातर समय मायके वालों के साथ बिताती थी। वह अपने पति राजू को बिना बताए ही मायके चली जाया करती थी। उसका मायका नज़दीक ही था। वह बाजार जाने के बहाने भी अपने मायके चली जाया करती थी। जब काफ़ी देर तक वह न लौटती तो राजू समझ जाया करता था कि वह फिर से अपने मायके चली गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अपने आसपास की सच्ची घटनाओं को जानने के लिए जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। आज सुबह श्वेता अपने पति की दवाई लेने के बहाने से घर से निकल गई। राजू आज छुट्टी पर घर पर ही था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए श्वेता उसकी दवाई लेने के लिए गई थी। परंतु रास्ते में अचानक से उसके मन में विचार आया कि थोड़ी देर के लिए अपनी माँ और भाभियों से भी मिल लेती हूँ। यह सोचकर वह अपने मायके चली गई। घर पर भाभियाँ तो थी, पर उसकी माँ नहीं थी। थोड़ी देर रुकने के बाद जब श्वेता चलने लगी तो उसकी भाभी बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, माँ आती होगी, उनसे भी मिल लेना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमसे बोलेंगी मुझसे बिना मिले इतनी जल्दी श्वेता को क्यों जाने दिया। भाभी की बात सुनकर श्वेता बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ, माँ से भी मिल लूँगी। और श्वेता अपनी माँ का इंतज़ार करने लगी। इधर राजू श्वेता का इंतज़ार कर रहा था। उसने श्वेता को पहले ही बोल दिया था कि आज मायके मत जाना, दवाई लेकर सीधे घर आना। राजू के कहने पर भी श्वेता नहीं मानी और मायके चली गई। उसने सोचा राजू को नहीं पता चलेगा, उसको बोल दे कि दवाई लेने में देर हो गई। दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। इधर राजू के सब्र का बांध टूट रहा था। उधर श्वेता भी अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी, पर काफ़ी देर होने के बाद भी उसकी माँ नहीं आई थी। श्वेता अपनी भाभी से बोली, वह फिर कभी माँ से मिल लेगी, अभी राजू की तबीयत ठीक नहीं है, मैं चलती हूँ। यह कहकर श्वेता निकल जाती है। जैसे ही वह घर पहुँची उसने देखा राजू हॉल में पड़ा था। वह देखकर चीखने चिल्लाने लगती है, राजू राजू उठो, क्या हो गया, जल्दी उठो। पर राजू ना हिला। वह राजू को पकड़कर हिलाने डिलाने लगी। जब राजू नहीं उठा तो वह रोने लगी, हे भगवान, मैं तो राजू के लिए दवा लेने गई थी। मैं अगर अपनी माँ के घर नहीं जाती तो अच्छा होता। काश मैं राजू के लिए दवा समय पर लेकर आ जाती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान मेरे राजू को मुझसे नहीं छीन सकते। यह मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती से राजू की जान चली गई। वह मुझे हमेशा समझाता था कि समय समय पर मायके जाया करो, मुझसे बता कर जाया करो, पर मैंने उसकी बात कभी नहीं सुनी। आज भी राजू ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मायके मत जाना, दवाई लेकर सीधे घर आना, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। काश कि मैंने राजू की बात मान ली होती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भगवान मेरे राजू को मुझे लौटा दो। मैं अब कभी किसी की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगी। श्वेता राजू के सीने में सिर रखकर रोए जा रही थी। तभी श्वेता के सिर में हाथ रखकर कहा, क्या तुम्हें अपनी गलती का सच में पछतावा है? श्वेता ने कहा, हाँ। श्वेता चौंक गई। यह तो राजू की आवाज़ थी। राजू मुस्कुराया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रो मत। अगर आज मैं समय पर दवा नहीं खाता तो शायद यह सब सही हो जाता। जब तुम समय पर दवा नहीं लाई तो मैंने बाजू में रहने वाले छोटू से दवा मंगवा कर खा लिया था। यह सब तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। देखो श्वेता, मैं तुम्हें मायके जाने के लिए मना नहीं करता हूँ, पर सभी काम समय के अनुसार ठीक लगते हैं। श्वेता को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। उसने राजू से प्रॉमिस किया आज से वह बिना बताए कहीं नहीं जाएगी और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। कमेंट करके फ्रेंड्स बताइए कौन सही था, राजू या श्वेता। ऐसे ही अपने आसपास की सच्ची कहानियों को जानने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बी अलर्ट, बी सेफ। थैंक यू।